दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है गाइज, उसकी मृत्यु एक दिन अवश्य होती है। लेकिन क्या मृत्यु के बाद वो दोबारा से कहीं पे पुनर्जन्म लेता है? जैसा कि इस बार हुआ कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में बस 4 साल की बच्ची ने अचानक से कुछ ऐसा बोल दिया जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। उसने ना सिर्फ ये कहा कि वो पहले भी इस दुनिया में आके अपना जीवन जी चुकी है, बल्कि उसने अपने पिछले जन्म का पुराना नाम, अपना पुराना गांव, अपने पुराने रिश्ते बताए, यहाँ तक कि अपनी मौत तक की पूरी कहानी बताई कि कैसे वो मरी थी और फिर कैसे उसका पुनर्जन्म हो गया। तो इतने छोटे से दिमाग में गाइस ये सब कैसे आ सकता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई वाकई ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक नहीं सुलझा पाए? तो आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग सीखो ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव पारवल से। 2018 के आसपास यहाँ एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया किंजल। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई बेहद खुश था। लेकिन वक्त के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। जब किंजल करीब 4 साल की हुई, तब उसने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी जो कि एक छोटे बच्चे से आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कभी वो कहती ये मेरा घर नहीं है, तो वो कभी बोलती कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। शुरुआत में घर वालों ने सोचा कि शायद ये कोई बचपन की फैंटेसी होती होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी बातें और भी ज्यादा सीरियस और कॉन्फिडेंट होती चली गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने अचानक से कहा कि बेटी जा अपने पापा को बुला के ला। तब किंजल ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये जवाब दिया, मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो पिपलांतरी गाँव में रहते हैं। अब ये सुनते ही माँ चौंक गई और उसने खुद को संभालते हुए उसकी बात दोहराई कि ये पिपलांतरी गाँव, ये कौन सा गांव है? फिर आखिरकार माँ के मन में ये सवाल उठने लगे कि इतनी छोटी सी बच्ची को इस गांव का नाम कैसे मालूम हो सकता है, जबकि मुझे खुद उस गांव का नाम नहीं पता। फिर इसके बाद उसके पापा भी थोड़े हैरान हो गए और उन्होंने धीरे धीरे उससे पूछा कि बेटा तुम्हें पिपलांतरी गांव के बारे में कैसे पता है? तब किंजल ने बिना किसी झिझक के और भी चौंकाने वाली बातें बतानी शुरू कर दी। उसने बड़े सीधे अंदाज में कहा, मैं तो पहले उसी गांव में रहा करती थी, मेरा नाम असली उषा था। उस दिन मैं रसोई में खाना बनाने गई और तभी अचानक से आग लग गई और मैं जल करके मर गई। इसके बाद मेरा पुनर्जन्म आप लोगों के घर में हुआ। पिता पूरी तरह से ये बातें सुन के उलझ चुके थे। उनके मन में यही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिरकार इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतनी सारी डिटेल कैसे आ सकती है। इसीलिए उन्होंने आपस में सोच विचार करके ये तय किया कि चलो अब एक बार पिपलांतरी गांव जाकर के खुद ये देख लेते हैं कि इस पूरे मामले में वाकई कितनी सच्चाई है भी या फिर नहीं। फिर एक दिन पूरा परिवार, माँ बाप, दादा दादी और कुछ करीबी रिश्तेदार गाड़ी लेकर के पिपलांतरी गांव की तरफ रवाना हुए। वैसे तो ये गांव पार से लगभग 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस सफर के दौरान बीते पलों में हर किलोमीटर के दायरे में लड़की किंजल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही गाड़ी गाँव के करीब पहुंची, किंजल ने खुद रास्ता बताना शुरू कर दिया। यहाँ से दाएं मुड़ो, यहाँ से बाएं मुड़ो, आगे कुआं आएगा, और एक के बाद एक जो भी वो बातें बताती जा रही थी वो हर कदम पे बिल्कुल सही साबित हो रही थी, मानो वो इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुकी हो। और अब जैसे ही गांव की गलियों में वो अच्छे से एंटर होते हैं तो वो छोटी सी बच्ची किंजल कई लोगों को देखकर पहचान जाती है और उनका नाम लेके बीच बीच में पुकार देती है। जबकि ये देख करके गांव वाले हैरान थे कि वो एक अनजान बच्ची छोटी सी उनका नाम तक कैसे जानती है, और ये अपने आप में बहुत अजीब था। और ऐसे ही वो आगे बढ़ते गए और पहुंचे उषा की घर की तरफ, यानी पिछले जन्म की उस उषा के घर के अंदर एंट्री लेते हैं। और जैसे ही किंजल घर के अंदर दाखिल होती है तो वो अचानक से सामने खड़े एक व्यक्ति को देख करके मुस्कुराती है और वो कहती है, भैया आप कैसे हो? और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पंकज, जो कि मर चुकी उषा का सगा भाई था। उसकी आंखों में भी हैरानी और भावनाओं का सैलाब साफ नजर आ रहा था। इसके बाद किंजल ने घर के हर कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ पहले पौधे हुआ करते थे ना, तो वो कहाँ गए? वो मुझे बहुत पसंद थे, तुमने उसे हटा क्यों दिए? इस पर घर वालों ने जवाब दिया, हाँ बेटा, यहाँ पहले पौधे थे, बाद में झाड़ियाँ बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए हमने हटा दिया और चबूतरा बनवा दिया। इसके बाद जब वहाँ मौजूद लोगों ने उससे धीरे धीरे उसकी मौत के बारे में पूछना शुरू किया तो किंजल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी घटना विस्तार से सुना दी। उसने कहा कि हाँ, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मैं उस रोज खाना बनाने गई थी ना, तभी अचानक से आग लग गई और मेरे कपड़ों में भयानक इतनी आग लगी कि मैं आग में पूरी तरीके से झुलस गई और आप लोग मुझे हॉस्पिटल भी लेकर के गए थे, लेकिन उसी बीच मेरी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद मेरा पुनर्जन्म
उस गांव में हो गया। और अब सबसे चौंकाने वाला पल तब आया गाइज, जब उसकी नजर घर में रखी उषा की उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिस तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। और जैसे ही किंजल ने उस फोटो को देखा तो बिना किसी देरी की वो उछल के बोल पड़ी, अरे ये तो मेरी वही तस्वीर है ना। अब उसकी बातों में इतनी सच्चाई और सहजता थी कि अब दोनों ही परिवार को यकीन हो गया था कि ये किंजल ही उषा का पुनर्जन्म है। फिर इसके बाद जब उषा के परिवार वालों ने अपने घर के बाकी सदस्यों को भी बाहर बुलाया तो किंजल की नजर उसके पिछले जन्म के बच्चों पर पड़ी। और जैसे ही दोनों बच्चे सामने आए, किंजल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक माँ जैसा अपनापन और ममता छलकने लगा और वो दौड़कर उनकी ओर गई और बड़े प्यार से बोली, मेरे बच्चे तुम दोनों कैसे हो। और अब इस घटना के बाद दोनों परिवार के बीच एक क्लोज रिश्ता बन गया और आने जाने लगे। वैसे इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी डिटेल बातें कैसे याद रह सकती है। क्या ये केवल एक इत्तेफाक था या वाकई पुनर्जन्म? वैसे आपके क्या विचार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है? सो प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।